सीमांचल डेयरी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं अशरफ आलम। आज भी हम मक्के से संबंधित विषय पर ही बात करेंगे, क्योंकि मक्का सीमांचल का एकमात्र कैश क्रॉप है। पहले जूट हुआ करता था, लेकिन अब मक्का ही है। मक्का नंबर 1 कैश क्रॉप है। इसमें लागत भी अच्छा है और अगर ठीक ठाक हो जाए तो किसानों को इनकम भी अच्छा हो जाता है। मगर आजकल मक्के के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो अमेरिकन फॉल आर्मी परेशान कर रखा है, और दूसरा खाद में मिलावट बहुत आ रहा है आजकल। सरकार जिस हिसाब से जिस रेशो में यहाँ पे मक्का की खेती में इजाफा हुआ है, उस रेशो में उस अनुपात में यहाँ खाद की आपूर्ति हो नहीं पा रही है। और जब खाद की आपूर्ति सरकारी तौर पे हो नहीं पा रही है, इसको वाला कर नहीं पा रहा है, तो काला बाज़ारी बहुत है। काला बाज़ारी में बाहर से लेने पे ये है कि खाद में मिलावट बहुत है। देखेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और आप भी अगर ये महसूस कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे कुछ बात किया जाए। क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर सही चीज़ ना मिले तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जब भी खाद लें तो अच्छे दुकानों से लें, अच्छे जगह से लें, वरना मिलावट वाले खाद आजकल बहुत है मार्केट के अंदर। इवन कीड़ा मारने वाली जो दवाई है, जंगल मारने वाली जो दवाई आती है, उसमें पेस्टिसाइड, उसमें भी मिलावट हो रहा है। और खाद में तो खासकर DAP में कुछ ज़्यादा ही है। तो हम ये आज असल में बात करने वाले हैं कि यूरिया कितनी बार डालना है और कैसे डालना है मक्के के खेत में। तो मैंने पहली बार पानी डाला है और मैंने यूरिया डाला है इसमें। ये देखिए, हरापन भी अच्छा है। तो 1 बीघा खेत में, 1 बीघे में 15 किलो से ज़्यादा यूरिया एक बार में ना डालें। क्योंकि उससे होता क्या है कि मक्के का पौधा हो जाता है लंबा। ज़्यादा लंबा होने पे उसका मक्के का जो निकलता है वो फल, वो भी ऊपर जाके निकलता है। उसकी वजह से क्या होता है, फल इतना मोटा नहीं होता, दाने भी अच्छा नहीं होता उसमें। इसलिए यूरिया कम से कम यूज़ करना है जब तक कि उसमें वो फल ना निकल आए। जब फल निकल आए उसके बाद यूरिया का यूज़ कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग पहले खूब यूरिया डालते हैं, लेकिन जब उसमें फूल आ जाता है और फल निकलने लगता है, फिर उसके बाद नहीं कर पाते, क्योंकि मक्का बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें फिर खाद डालना मुश्किल काम होता है। तो लेकिन जब उसमें फूल आ जाए और फल भी निकलने लगे, तो उसके बाद आप यूरिया की जगह पे NPK डाल सकते हैं। NPK में क्या होता है, 16-32-16। NPK में 16-32-16 बहुत अच्छा है, जिसमें नाइट्रोजन 16% रहता है और फॉस्फोरस 32%, और अगर आप DAP लेते हो उसमें 40% रहता है। 32% आपको वो भी मिल गया और बाकी 16% पोटास भी मिल गया। तो तीनों एक साथ हो जाता है, अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। 16-32-16 डालिए, और उसके साथ बोरोन बीघा में 2 किलो और 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट डालें। जब उसमें फूल आ जाए और फल निकलने लगे, तो ये बढ़िया है उसके लिए, मक्के की फसल के लिए। और यही है आज का अपडेट। और आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा चैनल पूरी तरह से किसानों को समर्पित है। और मेरी ये कोशिश है कि सही और सटीक जानकारी मेरे किसान भाइयों को मिले, ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि जानकारी ही आजकल सब कुछ है। बिना जानकारी के तो फिर नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो सही जानकारी भी मिले, ये भी ज़रूरी है। और अगर कहीं कुछ कमी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम उसमें सुधार कर पाएँ और अच्छी जानकारी भी आप लोगों को ला सकें। धन्यवाद।